सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को थोड़ा समय के लिए हम सीख पाएँ, समझने पाएँ और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे व्यतीत करने पाएँ। प्रभु भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न समय में हमसे प्रभु बातचीत करता है, लेकिन हम प्रभु जो हमको वचन के द्वारा बातचीत करता है वो कितना हम अपने जीवन में उनको महत्व देते हैं, कितना उसके अनुसार चलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमने वचन सुना, सुनकर हमने थोड़ा समय हमारे अंदर वचन को रखा, फिर संसारिक बातों में, घर परिवार की बातों में वो सारी बातें हमारे चित्त से, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तभी शैतान को हमारे जीवन में तो काम करने का अवसर मिलता है, क्योंकि खाली जगह देखकर वो अपना अवसर पाकर हमारे जीवन में कार्य करने का विचार करता है। जैसे एक व्यक्ति, एक वचन में हमने पढ़ा है, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो उसको कहीं जगह नहीं मिलती, तो वो अपने पुराने घर में ही वापस आने का सोचती है, क्योंकि वो पुराना जो घर है उसका अब साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर नहीं है, वो निकल चुकी है। अब वो कहीं दूसरी जगह जाती है तो उसको वहाँ वो मिलता नहीं है, इसलिए वो वापस वहाँ आने का प्रयास कर। अगर वो वापस जिस घर में से निकली और उसमें वापस आती है, अगर उसको फिर तैयारी के साथ नहीं देखती है, फिर उस गड़बड़ रहती है, तो फिर उसमें वो बैठ जाती है, समा जाती है और पहले से ज़्यादा अधिक लोगों को अपने साथ में लेकर आती है। अगर वहाँ पर उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, प्रभु के वचन में नहीं है, सिर्फ चंगाई मिला, चंगाई प्राप्त करने के बाद में फिर हम दुनियादारी में चले गए, ऐसी दशा में वो दुष्ट आत्मा वापस आएगी तो पहले से भी ज़्यादा हमारे जीवन में वो कार्य करेगी, नुकसान करेगी। तो हमको जब प्रभु हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है, तो हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए, ताकि उसको अवसर ना मिले। हमारे जीवन का जो खालीपन है, खालीपन मतलब वचन का खालीपन, प्रार्थना का खालीपन, अगर ये सब हमारे जीवन नहीं है तो फिर से उनको हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर हम खुद दे देते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक वचन के अनुसार देखेंगे, लूका 8 का 38 से 39 थोड़ा हम देखेंगे, 38 और 39। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यही वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन आपका है, सब कुछ आपका है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ये वचन के अनुसार को आशीषित अनुग्रह की जितने भी लोग ये वचन को सुने, कि समझें, सुने, केवल सुने नहीं, समझें भी प्रभु, और अपने जीवन को उस तरह व्यतीत करने का प्रयास करें प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक वातावरण का नियंत्रण, हर एक परिस्थिति का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। मुँह मेरा वो शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 38 में, जिस नगर में जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। किसी जगह प्रभु ने कहा है जाकर बता, किसी जगह का है तो किसी को बताना नहीं। प्रभु ने हर परिस्थिति स्थिति में अलग अलग तरीके से काम किए हैं। जहाँ प्रभु को लगा कि लोगों को यहाँ बताना जरूरी है, वहाँ प्रभु ने कहा है बताओ जाके। जहाँ प्रभु ने कहा जरूरी नहीं है, प्रभु ने कहा मत बताओ, क्योंकि कुछ कुछ जगहों में प्रभु का वचन लोग ग्रहण नहीं करते थे।
ग्रहण तो करते नहीं थे, दूसरों को भी ग्रहण करने के लिए बाधा डालते थे। आज भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है, बहुत से लोग चंगाई छुटकारा पाए हैं तो उनको प्रभु में आने के बाद में उनका जीवन बदल गया, लेकिन आज उनको वो सताव उनको सहना पड़ रहा है। कुछ मनुष्य चंगाई प्राप्त करके अपना जीवन को प्रभु को समर्पण करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी जगह पर गए और वहाँ हमें कुछ फ़ायदा हुआ तो हम दोबारा ज़रूर जाएंगे। एक दुकान पर हम गए, हमने वहाँ से कुछ सामान खरीदा और हमें हमारे हिसाब के अनुसार मिल गया तो हम दोबारा वहाँ जाएंगे ना। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसा है, अगर परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिल रहा है, पवित्र शास्त्र जैसे बाइबल वचन में कहती है, तो हम वो वचन को क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन आज बहुत लोगों को सताव हो रहा है वचन के कारण। कारण क्या है कि जिन लोगों को वचन मालूम नहीं है और जिनको मालूम है, जिनको मालूम नहीं उनको तो छोड़ दे, लेकिन जिनको मालूम है, मालूम होकर भी वो ऐसे काम करते हैं कि जो मसीह लोग हैं उनको निंदा का सामना करना पड़ता है। मसीह लोग ऐसा भी करते हैं क्या? मसीह लोग ऐसे भी होते हैं क्या? क्योंकि हमको लोग कैसे पहचानेंगे? हमारा अगर स्वभाव ठीक नहीं है, हमारा आचार विचार ठीक नहीं है, हम लाख किसी को वचन बताएं या सुनाएं, वो मानेगा क्या? हमारा पहले आचार विचार स्वभाव ठीक होना ज़रूरी है, तभी लोग समझेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे और चलने का प्रयास करेंगे। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। हो सकता है हमारा बोलने का समझाने का तरीका ठीक नहीं होगा। किसी भी दास का, एक एक दास का अपना अपना ढंग है वचन बताने का, ठीक है, वो उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप वचन पढ़िए। वचन जब पढ़ेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। मेरा बोलने का तरीका अलग है, किसी दूसरे दास का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन वचन तो एक है। हम सबका सुनकर वचन को पढ़ना है। जब वचन को सुनकर पढ़कर चलेंगे तो हमको गिरने के प्रयास बहुत कम हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये व्यक्ति कौन था? ऊपर के वचन में हम देखेंगे 26 में, लूका 8 का 26 में, फिर वो गिरसोनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कितने काम किए हैं। पवित्र शास्त्र में हमने देखा है, प्रभु को जानने के बाद में हमारे जीवन में बहुत कुछ काम हुए, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा प्रभु को जानता है, वो यीशु मसीह को देखते ही पहचान गया। ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? तू समय से पहले मुझे दुख देने क्यों आ गया? क्योंकि वो यीशु मसीह को देखकर पहचान गए कि ये हवा हमको यहाँ से निकालेगा। लेकिन मनुष्य नहीं पहचानता है अभी तक भी। दुष्ट आत्मा पहचानती है, वो पहचान गया। आगे हम जो वचन में देखते हैं, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। आज भी देखिए, जिस आदमी का चित्त उसका होश में नहीं है, वो अपने चित्त उसका ठीक नहीं है, उसकी दशा ऐसी, उसको कितना भी आप बांधो या पकड़ो, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। तो 4-4 आदमियों को भी पकड़ने से वो काबू में नहीं आता। इस व्यक्ति को तो लोहे की सांकलों से बांधा हुआ है,
फिर भी वो उसको तोड़ रहा है क्यों? उसको ताकत कहाँ से आ रही है? अंधकार शक्ति जो है एक आदमी को इतना ताकत दे देती है कि वो अपना भी नुकसान करता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, हमें हानि नहीं पहुंचाता है। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है तो उसको क्या करती है? ये व्यक्ति अपने आप को घायल करता था, अपने आप को तकलीफ देता था, इसीलिए उसको सांकलों से बांधा गया था, क्योंकि अपने आप को खुद वो तकलीफ पहुंचाता था। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए खुद उसने तकलीफ उठाई, हमारे छुटकारे के लिए खुद कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। हम चंगे हो जाएं इसलिए उसने खुद अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाए। हमें मुक्ति मिले पाप से, अंधकार की शक्तियों से, उसने अपना लहू कलवरी क्रूस पर बहाया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान हुआ। लेकिन दुष्ट आत्मा हमको हानि देने के सिवाय कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में वो हमको कष्ट देने के लिए आती है। लेकिन आज हम कहाँ भाग रहे हैं? उनके ही पीछे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 में, यीशु ने उससे कहा, उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माओं से बैठी थी। एक नहीं, सेना। एक सेना में कितने लोग रहते हैं? 1000 भी रहते हैं एक टुकड़ी में, 500 भी रहते हैं, 2000 भी रहते हैं। इसमें कितने थे? 2000। तो एक आदमी जो 2000 लोगों की शक्ति आ जाएगी तो वो कैसे रुकेगा? इसीलिए वो व्यक्ति सांकलों को तोड़ देता था, 10-10, 20-20 लोगों के काबू में भी नहीं आता था, इसलिए उसको सांकलों से बांधा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो सारे बंधन को तोड़ता है, हमें बांध के नहीं रखता है। वो हमारे बंधन को परमेश्वर का वचन तोड़ता है। और वचन कौन है? यीशु मसीह। पृथ्वी पर यीशु मसीह इसीलिए आया कि बंधे हुओं को आज़ाद करे, भटके हुओं को सही मार्ग पर लेकर आए, जो अंधकार में चल रहे हैं उनको अपनी ज्योति में लेकर आए, क्योंकि वो खुद ज्योति है। जब वो ज्योति है और जो उसको ग्रहण करने वाले उसमें चलेंगे तो वो क्या अंधेरे में चलेंगे? वो भी उजाले में चलेंगे, क्योंकि ज्योति उनके साथ है। तो जब ज्योति साथ में है तो अंधकार कैसे आएगा? अभी यहाँ पर अंधेरा है, मान लीजिए हमने एक दिया जला दिया तो अंधेरा वहाँ रहेगा क्या? ऐसी हमारा यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह वहाँ पर रहेगा तो अंधकार का वहाँ कुछ काम नहीं है। तो प्रयास करेगा परिवार में गड़बड़ डाल के हमारे विश्वास को भटकाने का, घर में झगड़े का माहौल डाल के हम उसके काम से पीछे हट जाए। लेकिन जब ज्योति प्रकट होगी तो अंधकार ऑटोमेटिक दूर होगा। जब हम लाइट जलाते तो अंधकार दिखता है, चला जाता है वो, क्योंकि वहाँ ज्योति प्रकट हो गई। ऐसे ही वहाँ पर यीशु मसीह जब प्रकट हुआ वो आदमी के सामने, तो अंधकार शक्ति बोल रही तुझे हमसे क्या काम, क्योंकि अब उनका जाने का समय आ गया उसका। क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पहुँचा उसका काम वहाँ नहीं है, वो वहाँ से उसको जाना ही है, क्योंकि जहाँ ज्योति वहाँ अंधकार कभी रुकेगा नहीं। इसीलिए ये व्यक्ति बोल रहा है तू मुझे समय से पहले क्यों सताने आ गया? क्योंकि जो यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया जो बंधन में थे, जो पाप में थे, जो अंधकार के शक्ति के बंधन में थे। ऐसे लोगों को प्रभु छुड़ाने के लिए आया, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, बाइबल ऐसी कहती है। हम बाइबल के आधार पर बोल रहे हैं, अपने मन के हिसाब से नहीं। यहाँ पर फिर हम देखते हैं 39 में हाँ, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उन्होंने कहा हमें अथाह कुंड में मत डाल। सूअरों का वहाँ झुंड चढ़ रहा था, कम से कम 2000 के करीब, हमको उसमें डाल दे। उनके कहे के अनुसार यीशु मसीह ने वही किया। जब वो सूअरों के झुंड में वो चले गए, दुष्ट आत्मा, तो सूअरों के झुंड ने क्या किया, जाके अपने आप को पहाड़ पे से वो नीचे गिरा दिया और वो सारे के सारे सूअर मर गए। तो सोचिए आदमी की क्या दशा होगी।
आदमी को भी वो इसीलिए है, आदमी के जीवन में भी रहकर वही काम करता है, वो मनुष्य के जीवन में भी रह के वही काम कर रहा था, उसको कोई फायदा नहीं, हानि नहीं पहुंचा रहा था उसको। तो आज प्रभु हमारे जीवन में आया तो हमारे बंधन आज टूटेंगे अगर हमने उसको ग्रहण किया पूरे मन से। तो जैसे यहाँ पर तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। हम 34 में चरवाहे जो हुआ यह था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांवों पर कपड़े पहने हुए सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसोने के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ उसको अपने रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे काम किए। हमने जब यहाँ पहले पढ़ा है तो यीशु मसीह ने बोला किसी को नहीं बताना। यहाँ ये व्यक्ति को बोल रहा है अपने घर में जाके बता सबको कि प्रभु ने मेरे साथ कैसे काम किए, क्योंकि उस नगर में बहुत कुछ काम हो रहा था, इसलिए वहाँ बताना जरूरी था। आज प्रभु हमको अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो हमको उसका काम को आगे बढ़ाना है। अगर मना किया है कहीं जाने के लिए तो नहीं जाना है, अगर जाने के लिए कहा है तो जाना है, अगर बोला है नहीं बताना है तो नहीं बताना है, अगर बोला है बताना है तभी बताना है। यहाँ पर मिला शुरू में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ लेकिन प्रभु का तरीका हमारे तरीके से भिन्न है। हम सोचेंगे हमारे तरीके से प्रभु काम करे, ये कभी नहीं होगा। प्रभु का तरीके से प्रभु काम करेगा। दुष्ट आत्मा उसको कितना बोलती रही, तुझे मुझसे क्या काम, समय से पहले तू क्यों आ गया, लेकिन प्रभु ने उसका सुना नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए ही प्रभु वहाँ गया। प्रभु को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और भी जगह थी, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए उस दिन उसका छुटकारा था, उस दिन उसका उद्धार का दिन था। इसके लिए परमेश्वर वहाँ पर उस व्यक्ति के पास गया। आज अगर हमारे पास वचन आ रहा है तो वचन को हमको ग्रहण करना है, उसको ठुकराना नहीं है। एक वचन और हम देखेंगे, लूका का 40 का 41। हालेलुया। लूका 8 का 40 थोड़ा देखेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर पर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और मरने पर थी। देखिए, हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, मत्ती लूका 8 का 40 में एक और व्यक्ति है, उसकी लड़की बीमार है, और बीमार ऐसी है कि मरने पर है, लेकिन उसने यीशु से आके विनती की, विश्वास के साथ विनती की। जो आराधना का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर विनती करने लगा, मेरे घर चल, क्योंकि उसके
उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। तो यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते थे और चंगाई छुटकारा पाकर जाते थे, लेकिन विश्वास में क्या सब बढ़ते थे क्या? आज भी बहुत लोगों का ऐसा ही है, चंगाई मिला फिर बाद में विश्वास कहाँ गया उनका पता नहीं। आज हमारा यह विश्वास ऐसा है क्या? ऐसा तो वचन आज हमारे लिए है, क्योंकि हमारा आज मेन उद्देश्य क्या है वचन का? विश्वास। हमारा विश्वास है तो ये सारे काम हमारे जीवन में होंगे। हमारा विश्वास सिर्फ इतना है कि ठीक है हमें चंगाई मिल जाए, ठीक है चंगाई मिलेगी, लेकिन हमारा एक और विश्वास है अनंत काल का जीवन, वो प्राप्त करना है। तो हमें विश्वास से बढ़कर हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमारे विश्वास के स्तर को, लेवल को और आगे तक लेकर जाना पड़ेगा। ये चंगाई छुटकारे तक नहीं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे तक नहीं, हमारे विश्वास को और ऊपर के लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। हमारा विश्वास ऐसा होना पड़ेगा कि हमें चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ेंगे नहीं। इस हमारे विश्वास को इस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, तो वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया है तभी वो मिलेगा। चंगाई छुटकारा तो दूसरी जगहों पर भी मिल रहा है, दूसरे लोग भी वो काम कर रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? प्रभु ने ये सब काम क्यों किए? अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, क्योंकि लोग आजकल जब तक चमत्कार नहीं हो नमस्कार नहीं करते, इसलिए प्रभु ने अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, इसलिए मुर्दे को भी जिलाया। ये कोई साधारण बात नहीं है, आज तक साइंस भी वो कर नहीं पाया है, लेकिन प्रभु ने, बाइबल में ऐसा कहती है, बाइबल के अनुसार हम विश्वास कर सकते हैं। बाइबल में ऐसा है, पवित्र शास्त्र में, लाजर को जिलाया 4 दिन के मुर्दे को। ये साइंस अभी तक वो काम नहीं कर पाया है, जबकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो हम एक वचन और देखेंगे, लूका 8 का 43। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपने सारी जीविका वैद्य के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। एक स्त्री को 12 वर्ष से एक बीमारी था। वो टाइम में जिस स्त्री को ऐसी बीमारी होती थी तो उसको घर में भी नहीं लिया जाता था, जब तक वो ठीक नहीं उसको बाहर रखा जाता था, और उसके हाथ से खाना पानी भी अगर वो बनाती है तो उसको कोई खाएगा नहीं, ऐसी पीड़िता थी। ऐसी स्त्री को अगर वो प्रभु को छूती है सबके सामने, तो उसको उसी समय पत्थरवा करके लोग मार देते। इसलिए उसने छुपके से प्रभु को छुआ, उसके आंचल को छुआ, क्योंकि वो टाइम में ऐसा था अगर ऐसी स्त्री अगर लोगों के बीच में आ गई तो उसको वहीं मार देंगे। अगर लोगों को पता चल गया होता कि ये स्त्री को ये रोग है, तो यीशु मसीह को चंगाई मिलने की तो बात अलग है, उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, उसके पहले ही मार देते। लेकिन प्रभु ने वो बंधन को भी तोड़ा, वो पीड़िता को ख़त्म किया। एक स्त्री जब ऐसी दशा में, उसको रोग बहने की बीमारी है, आजकल स्त्रियों को वो बीमारी बहुत होती है, अगर वो बीमारी है तो उसको घर के अंदर भी नहीं रखते हैं, घर के बाहर बैठाते हैं जब ऐसी दशा में वो आती है। तो प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिलने देते? लेकिन प्रभु ने वो चीज़ को भी खंडन किया, वो प्रथा को भी तोड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो परमेश्वर के अनुमति से होती है। शरीर किसने बनाया? परमेश्वर ने। और वो सारी चीज़ें जो एक स्त्री को होती हैं, मासिक धर्म वगैरह होता है, सब परमेश्वर की रचना है। लेकिन कभी कभी अगर शारीरिक कुछ कमजोरी होती है, निर्बलता होती है, दुर्बलता होती है, या कुछ कमी शरीर में आ जाती है, तो वो हद से ज़्यादा अधिक से अधिक समय तक वो शरीर में होना शुरू हो जाता है। ऐसी दशा में स्त्री को बाहर रखा जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो बंधन को भी वहाँ तोड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से वो छुपने लगी वो स्त्री। जब प्रभु ने कहा मेरे अंदर सामर्थ्य निकली है, मुझे किसी ने छुआ है,
वो स्त्री छुपा किस क्यों रही थी? क्योंकि लोग उसको वहाँ पथरवाह करते। प्रभु को वही तो चीज़ को दूर करना था, वही प्रथा को प्रभु दूर करना चाहता था। जब वो नहीं छुप सकी तो वो सामने आ गई, वो मैं हूँ, वो सब लोगों के सामने। प्रभु ने वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सब काम किया। नहीं तो प्रभु चुप रहता, ठीक है वो चंगी हो गई, जा तू अपने घर। लेकिन वो प्रथा को प्रभु तोड़ना था, वो बंधन को तोड़ना था। तो प्रभु स्वर्ग छोड़ के ऐसे ही आया कि हमारे लिए यही सारे बंधन तोड़ने के लिए आया। सती प्रथा थी हमारे देश में, मिशनरी लोग जब आए तब उन्होंने इस सती प्रथा को बंद किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहीं कहीं कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए कहता था, कहीं कहीं छुपाने के लिए नहीं कहता था। ये स्त्री छुपना चाह रही थी, अगर मैं नहीं छुपी पता पड़ गया लोग तो मुझे पथरवा करके मार देंगे। लेकिन प्रभु ने उसको छुपने दिया नहीं। हम भी छुपते हैं परमेश्वर से बहुत बातों के लिए, परमेश्वर से छुप नहीं सकते। वो स्त्री को प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इतने लोगों के सामने प्रभु ने कहा, वहाँ पर वो बंधन को प्रभु ने तोड़ा। एक वचन और हम देखेंगे 50। आगे हम और आगे और हम जाएंगे तो आगे हमको 43, 51 तक अगर पढ़ेंगे तो हमको प्रभु के बारे में और भी सीखने को मिलेगा। 50 में जैसे हम देखते हैं, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में जाकर उसे पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया। ये हम पढ़ेंगे तो प्रभु ने तो काम किए ही, प्रभु के चेलों ने भी उससे बढ़कर काम किए। प्रभु ने वचन में कहा है, तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बढ़कर काम करोगे। चेलों के द्वारा ही प्रभु ने वो काम कराए, जो प्रभु ने किए थे और जो नहीं किए वो चेलों के द्वारा प्रभु ने कराए, अपने से ज़्यादा। घर में आकर उससे पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने घर में भीतर न आने दिया। सब लोग, मतलब वो लड़की मर चुकी थी। आगे हम देखेंगे 52, लूका 52 से 58 तक, 56 तक। वे यह जानकर के वह मर गई उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसे आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। आज चंगाई मिलने के बाद में दुष्ट आत्मा क्यों वापस वो घर में आना चाहती है? यहाँ खाने के, कौन सा खाने की बात प्रभु कह रहा है? खाना के तो उसको क्या मिलता नहीं था? वचन रूपी भोजन को खाना है हमें। चंगाई हमें मिल गई, दुष्ट आत्मा छुटकारा मिल गया। अब उसके आगे क्या? हमने वचन को मनन किया क्या? वचन को खाया क्या? प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो एक जगह कहा है, ये वचन को खा ले, 11 अध्याय में। तो चंगाई हमें प्रभु ने दे दी। वो लड़की मरने पर थी, फिर उसको प्रभु कह रहा है इसको कुछ खाने को दो। आज प्रभु हमको वो वचन रूपी भोजन खाने के लिए बोल रहा है। हमारा जीवन बदलने के बाद में क्या वो वचन को हम मनन कर रहे हैं क्या? वो वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं क्या? वचन को खा रहे हैं क्या? खाना जो संसारिक खाना है, खाना खाने के बाद में तो फिर हमारी दशा पहले की जैसी रहेगी, फिर भूख लगेगी। लेकिन प्रभु कौन से खाने पे ज़्यादा जोर डालता है? जो आत्मिक भोजन क्या है? वो वचन है। क्योंकि अगर ये वचन को खाएंगे, अगर वो मर भी गए तो अनंत काल का जीवन उनके लिए है। यहाँ भी और वहाँ भी उनको जगह है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ।
तुम विश्वास करोगे तो जो यहाँ पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, यहाँ पर तुम खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। पतरस को ऐसा कहा था ना प्रभु ने। तो जो हम यहाँ पृथ्वी पर करेंगे उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो प्रभु यहाँ उस लड़की को कौन सा खाना देने के लिए बात कर रहा था। आज हमें भी वचन छुटकारा मिलने के बाद वचन को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है क्या, उसका मनन किया है क्या, वो वचन को हमने खाया है क्या। तो आज हमको मनन करना जरूरी है। चंगाई छुटकारा मिलने के बाद क्या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जा रहा है क्या, या उसके अनुसार हम चल रहे हैं क्या। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि मैं ये वचनों को द्वारा आप सभी से बात करने पाया। प्रभु ये वचन हर एक के मन के अंदर कार्य करने पाया। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आप प्रभु को ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया मेरा सभी से निवेदन है, ये वचन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना वचन फैलेगा, उतना प्रभु का कार्य आगे बढ़ेगा। तो जितने विश्वासी भाई लोग हैं हर एक विश्वासी भाई को ये वचन शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की सभी को।